हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो कि जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने दो बड़े यूनिट्स कवर किए हैं। वन इज़ द पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड इज़ द लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई एश्योर यू, मैं इस यूनिट को जितना भी आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद आप कोई भी मॉड्यूल देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी हो जो मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, सीबीएसई के क्वेश्चंस हो या किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स या डीपीपीज हो, आप हर कुछ सॉल्व कर पाओगे। ये मैं गारंटी दे देता हूं आपको। बस आपको मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहना है जब तक मैं यूनिट कवर करूं, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन, हर एक मजे में पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपका यहां पे क्लियर करके दूंगा। और खेलते खेलते हम इस यूनिट को सॉल्व करेंगे। एट द एंड ट्रिक्स भी दिखाऊंगा कि अगर आपको ओलंपियाड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप बिल्कुल विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। यूनिट का नाम अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, ये जो यूनिट है ये आपके इसमें थर्ड यूनिट आता है सिलेबस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस, इस यूनिट की एप्लीकेशंस आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। चाहे आप नीट में जाओ, जेईई में जाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, इस यूनिट की इंपॉर्टेंस आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टार्टिंग विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी बेटा। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है, फॉर एग्जांपल वी हैव पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपके पास 2 है यहां पे, देन दिस पॉलिनोमियल इज टर्म्ड टू बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहां पे 0 के बराबर कर दूं, इस p ऑफ x को मैं कंसीडर करूं इज इक्वल टू 0, तब यही जो बनता है यहां पे, ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने? सिंपली जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, मैंने 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए। वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, सेकंड इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, थर्ड वन इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। और अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, इक्वेट टू 0 करेंगे ना, तो ये यहां पे बनता है, दो साइड्स बनते हैं ना, तो ये यहां पे आपके पास जो इक्वेशन बनती है, दैट इक्वेशन इज टर्म्ड टू बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये यहां पे आपको याद रखना है। अब यहां पे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, p of x is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b, c are the coefficients, or you can say c is the constant, or the number or the coefficient of the x power 0। यहां पे जब आप आ जाओगे ना, इसी को इक्वेट हम 0 कर देंगे, तो ax स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक चीज याद रखना है, यहां पे आपको कुछ कोएफिशिएंट्स है। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is constant या coefficient of x power 0, where x power 0 is 1। मैंने आपको दिखाया भी था how x power 0 is 1, तो ये 1 के बराबर x power 0 है, तो c is constant here। ये आपके पास जो वेरिएबल यहां पे है वो x है, वो x है। अब आपको यहां पे करना क्या होता है? यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज का ध्यान रखोगे, एक चीज का बहुत ध्यान रखोगे, वो ये कि कुछ भी यहां पे 0 हो, कुछ भी यहां पे 0 हो। यहां पे आपको याद रखना है, इट इज टर्म्ड टू बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन only in terms when a is not equal to 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? a कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर चलेगा।
कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी, कुछ भी हो चलेगा, बट जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर b आपका यहां पे जीरो होगा ना, तो आपकी इक्वेशन ax², b जीरो है, b इंटू जीरो इज जीरो, प्लस c इक्वल टू जीरो, ये बच जाएगा। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इफ c इज जीरो, आपके पास क्या बच जाएगा? ax² प्लस bx इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाती है। बट इवन इफ a एंड b बोथ आर जीरो, आपके पास बचेगा ax² इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन अगर आपके पास a जीरो आया, अगर a जीरो आया तो a जीरो आने, इफ a इज जीरो, a जीरो आने से क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो पुट कर दोगे तो ये तो पूरा जीरो आ जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विद bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है ना? बात खत्म, बात खत्म। आपको समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात जब हम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेगा। एक चीज नहीं चलेगी, वो ax² प्लस bx प्लस c में आपका a जीरो नहीं होना चाहिए। a कोई भी नॉन जीरो नंबर चलेगा, जीरो नहीं होना चाहिए। दिस ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी वैल्यू किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल आपके पास है ना, वेरिएबल का वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, लेकिन ये सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। सेटिस्फाई करना चाहिए किसको? सेटिस्फाई इक्वेशन होनी चाहिए। सेटिस्फाई इक्वेशन मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, if it is a root of the quadratic equation, while substituting it in the equation, while substituting the value of x in the equation, the left hand side must be equal to right hand side. For example, if you have a quadratic equation 6x² plus, let's take it as 6x² minus 12 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, where ax² minus c है, यहाँ पे b is equal to 0 है. It is still a quadratic equation. Now I am saying you find the roots of the quadratic equation. You can say that it is 6x². It is 6x² equal to, transpose it to the right hand side, it will be 6x² equal to 12, 6 1 or 6 6 2 are 12, x² is equal to plus minus under root of 2, plus minus under root of 2. That means it has two roots, one is plus under root of 2 and another is minus under root of 2. तो यहाँ पे दो रूट्स है, दोनों रूट्स इक्वल है। आगे हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे, बट यहां पे आप याद रखो कि अब इसका मतलब क्या हुआ, रूट होने का मतलब क्या होता है। रूट होने का मतलब यहां पे आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 6x² की जगह हम इसको पुट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, -12। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ये स्क्वायर और रूट जाएगा 6 × 2 -12, तो 6 2 और 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर दिया हुआ था? 0 के बराबर। तो ये मैं आपको समझा रहा था, इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ठीक है ना, रूट्स कहते हैं। तो रूट सिंपली वो वैल्यूज होते हैं जिन पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। दैट मींस ये पूरी इक्वेशन व्हाइल सबस्टिट्यूटिंग दिस, ये आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम रूट्स यहां पे देखते हैं, तो ये रूट्स होते हैं। अब आप एक चीज यहां पे जो याद रखोगे, रूट तो आपने याद रखा, कितने रूट्स होते हैं, हाउ मेनी रूट्स आर देयर। उसके बाद हाउ टू फाइंड हाउ मेनी रूट्स आर देयर, कितने रूट्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बोला था कि आपका एक ही रूट होता है, एक ही रूट होता है। देयर इज सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 3x minus 6 is equal to 0, तो 3x is equal to 6, x is equal to 3 1 or 3 3 2 1.
बस इस एक वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। व्हेन यू आर सबस्टिट्यूटिंग x एज 2, 3 into 2 is 6, 6 minus 6 is 0। कोई भी आपको पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे नंबर सिस्टम में दूसरा ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। बस एक ही रूट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वेयर दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी जो भी आप वैल्यू दोगे ना, यहां पे इक्वालिटी विल टर्न इनटू द इनइक्वालिटी, ये चेंज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, सिंगल रूट इज देयर, सिंगल वैल्यू इन द होल नंबर सिस्टम इज देयर व्हिच satisfies the linear equation, and in terms of the quadratic equation टू रूट्स आर देयर। कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स ऐसे होते हैं, दो वैल्यूज नंबर सिस्टम में, दो नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे विच सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जिस पे ये पुट करने से आपको इधर जीरो मिल जाएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, कैसी दी हुई होगी, वो सेटिस्फाई होगी उधर। ये आपको यहां पे आपको देखना पड़ेगा। नाउ हाउ टू फाइंड द रूट्स? हाउ मेनी रूट्स? What is the root? Simply a value of the variable x का वो value जो satisfy करेगा इक्वेशन को। How many roots are there in terms of the quadratic equation? There are two roots, real and non-real values। वो हम nature of the roots आगे पढ़ेंगे। लेकिन how to find is the third one। How to find। अब जब ढूंढने की बारी आ जाएगी ना, कैसे हम इन रूट्स को ढूंढेंगे, तो सिंपली याद रखोगे, यू हैव टू मेथड्स। वन इज फर्स्ट फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना? तो यू हैव अ फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बाय लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स यू कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज द वन मेथड, बट वो हमारे पास सेकंड मेथड रहेगा इधर, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। पहले जो आपका मेथड है सिंपली बाय फैक्टराइजेशन। By factorization you can find the roots of the quadratic equation। Simply by factorization you can find the roots of the quadratic equation। If you have a quadratic equation, take any example of the quadratic equation। Let's take an example of the quadratic equation। कोई भी quadratic equation आप ले लीजिएगा। यहाँ पे x square plus 4x plus 4, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। मैं आपको बोल रहा हूं कि फाइंड रूट्स। अब आपको पता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास दो रूट्स होते हैं। अब यहां पे आप जब रूट्स निकालने पे आ जाओगे, मैंने क्या बोला? मिडल टर्म को स्प्लिट करो। स्प्लिट इन अ वे कि जोड़ के वापस यही आना चाहिए। मैं इसको 4x को लिखूं प्लस 2x, हाँ, 2 और 2 4x वापस बन जाएगा। बट इन दोनों का प्रोडक्ट 2x into 2x is 4x square, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। 4 into x square is 4x square। बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पहले ही समझा के रखा है जब हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। ये हो गई मिडल टर्म स्प्लिट। यहां से आप ये x कॉमन निकालो, इन दो में से x कॉमन निकालो, बचेगा x into x x square plus 2, और यहां पे आप 2 बाहर निकालो, अंदर बच जाएगा x plus 2 इक्वल टू 0। अब यहां भी x plus 2, यहां भी x plus 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, x plus 2, यहां बच जाएगा x plus 2 इक्वल टू 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, द ईदर ऑफ द टू इज 0। ये तो कॉमन सेंस है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 बन जाएगा? दो में से एटलीस्ट एक 0 होगा या दो 0 होगा। इफ दिस इज 0 देन x इज इक्वल टू -2। इफ दिस इज 0 देन x इज इक्वल टू -2। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स है यहां पे। तो यहां पे आपके पास ये दो वैल्यूज है, -2 एंड -2, दो द वैल्यूज आर सेम। ये पुट करने पे आपका जो यहां पे इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। व्हेन यू विल सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2 into 2 is 4, तो यहां पे 4 into 2 is 8, ठीक है ना? 4 plus 4 is 8, -8 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। These values satisfies the quadratic equation। ऐसे ही आप देख सकते हो डायरेक्टली यहां पे। तो रूट्स क्या है? आपने देखा how many roots are there, आपने देखा how to find the roots by factorization, simply by factorization। उसके बाद हम second method यहाँ पे देखेंगे, which is the most important method where you can primarily check the nature of the roots, whether the roots are real, whether the roots are imaginary, if real, whether the roots are distinct or equal। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है? चलिए, check whether the following are quadratic equations or not। आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस दी हुई है, क्या ये quadratic equations है या नहीं है भी या नहीं है। यहां पे देखिए इसको, इट इज x plus 1 whole square equal to twice x minus 3। देखिए
ये पूछ रहा है सिंपली आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2y ab आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहां पे 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 3 आर 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इंटू एक्स इज 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2x इधर भी 2x इधर भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ये 6 जब इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो अगर 2 है तो इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन तो ये है। अब यहां पे आप डिग्री चेक करो, कितनी डिग्री है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, यहां पे डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात खत्म। यस, इक्वेशन पार्ट 1 अब द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी टर्म्स में आप इसका आंसर लिखो, सिंपल टर्म्स में, इन सिंपल वर्ड्स, बात खत्म। अब चलिए दूसरा देख लीजिएगा, यहां पे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 क्या होता है, माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इज x, बात खत्म, ठीक है ना। अब यहां पे 2 इंटू एक्स इज x, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर माइनस है इधर प्लस, इधर प्लस है इधर माइनस, इक्वल टू 0, ठीक है ना। शिफ्ट करिए सारे वैल्यूज को। अब एक्स स्क्वायर, बस हो गया ना, क्या करना है, यहां पे 2x है, x है, माइनस 3x बन जाएगा, ये 6 है, क्या क्वाड्रेटिक है, बस इस टर्म को देखना है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म आ गई इसमें, सबसे हाईएस्ट क्यूब, इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है, बस स्क्वायर वाली टर्म जो है सबसे बड़ी टर्म है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज देयर, तो बात खत्म, इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी क्या होगा, क्या कट जाएगा, क्या रह जाएगा, उधर हमें ध्यान ही नहीं देना है। द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है ना। चले, मैंने आपको बोला था ना कि थोड़ा सा आप पहले यूनिट को जानो, पहले सुनो कि ये यूनिट क्या है, किस बारे में है, क्या आपको निकालना है। वंस की ये अंडरस्टैंडिंग आप में आ गई ना, तो क्वेश्चन कोई मैट है ही नहीं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन होते हैं इधर। तो ये है आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। चलिए सॉल्व कीजिए, x माइनस 2 और x प्लस 1 क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज प्लस x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, इक्वल टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, x इंटू 3 इज प्लस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस x, 1 इंटू 3 इज 3, ठीक है ना। ये आपके पास बन गया। कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अब यहां पे मजा है, अब आप पूरी टर्म्स को एक साइड लाके प्लस माइनस करने में लग जाओगे ना, तो काफी टाइम जाया होगा, काफी। इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, खत्म। बचा क्या आपके पास, x, x 2, 3x, x 3, कोई स्क्वायर वाली टर्म बची नहीं बची, तो ये हम कह देंगे कि इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, बात खत्म, बात खत्म। इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है, अरे इस वजह से क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। जो इक्वेशन आपके पास बची वहां हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री इज 1, लीनियर इक्वेशन है, बात खत्म। ये देख लेना, ठीक है ना। चलिए यहां पे 2x इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, बाकी टर्म्स को छोड़िए, फिर 2x इंटू 3, 1 इंटू एक्स, दिस, ये छोड़िए, यहां पे x इंटू एक्स, इस साइड क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ये जब इधर आएगा ना तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा आपके पास एक ही x स्क्वायर, लेकिन बचेगा एक x स्क्वायर है ना उधर, अगर है, अगर बचा, अगर स्क्वायर वाली टर्म उधर है, देन दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करने बैठ जाते हो
कि x के साथ क्या होगा, 3x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा, करना क्या है, लीनियर टर्म को इधर देख लीजिएगा ना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज़ 2x into x is 2x स्क्वायर, इस साइड देखेंगे x into x is x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, एक x स्क्वायर बच जाएगा, यस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक बिकॉज़ x स्क्वायर बच जाता है, वहां पे बात खत्म, कुछ भी यहां पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको दिया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन दिया क्या है, दिया क्या है वो तो जान लेंगे ना पहले। यहां पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बना लीजिए, ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया, इसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. Let the breadth be x. Let's suppose let the breadth be x, breadth of the rectangle, consider it as x. The length is 1 more than twice its breadth. Length जो है ना, एक तो twice its breadth है, 1 more than twice its breadth plus 1, twice its breadth plus 1, ये आपकी आ गई लेंथ। आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। Now we know that area of rectangle किसके बराबर होता है, length into breadth. It is given, area of rectangle is given 528 मीटर स्क्वायर, length आपकी अभी 2x plus 1 और breadth आपकी x, तो 528 is equal to 2x into x कितना, 2x स्क्वायर, 1 into x is x, सबको एक साइड ले जाइएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात खत्म, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया समझ, करना क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे बात खत्म। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पे सिचुएशन प्रेजेंट करनी आनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं यहां पे आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, बस मैं खेलते खेलते इसको ले जाऊंगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306, we need to find the integer, you have to represent this in terms of the quadratic equation. now यहां पे मैं आपको एक चीज दूंगा, होमवर्क दूंगा, आप लेंथ एंड ब्रेड्थ यहां पे खुद देख लीजिएगा, दो यू डोंट नीड टू नो, बट वैल्यू ऑफ x कैसे by factorization, split the middle term, factorize, find the value, ठीक है। अब consecutive numbers क्या होते हैं, consecutive numbers 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये नंबर जो होते हैं ये consecutive numbers होते हैं। तो it is plus 1, it is plus 1, it is plus 1, it is plus 1। तो अगर आपका यहां पे देखे, अगर ये x है तो ये x प्लस 1, ये कितना हो गया है प्लस 2, ये कितना हो गया है प्लस 3, तो इट इज x प्लस 2, इट इज x प्लस 3, इट इज x प्लस 4, फिर उसके बाद x प्लस 5, एक एक बढ़ जाएगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हम मानेंगे लेट वन इंटीजर बी x एंड another क्या होगा फिर, and नहीं, we can't assume another, then another b क्या होगा, एक कंसेक्यूटिव है ना, तो x प्लस 1 होगा, अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला x प्लस 1 होगा, बात खत्म। we need to find, अब प्रोडक्ट इनका दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब x into x प्लस 1 बन जाता है 306, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers ये आपका आ गया। अब आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x into x is x स्क्वायर प्लस x into 1 is x, इसको इधर ले आओ, 306 इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, इधर रोहन लिखो, उसकी माँ की एज 26 years older than him, the product of their age 3 years from now will be 360, आपको प्रेजेंट एज बतानी है। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x, तो मदर की कितनी होगी,
इसकी मां भी है ना, वो कितनी होगी? मदर जो है, माताश्री होगी, रोहन's मदर इज 26 years older than him, इससे 26 साल बड़ी है, तो 26x + 26, बात खत्म। अब 3 years from now, फ्यूचर में जाओ, +3 years, रोहन कितना होगा? वो होगा x + 3 सर, सिंपल सी बात है। माताश्री कितनी होगी 3 इयर्स बाद? वो होगी x + 3 + 26, पहली थी x + 26, अब +3, तो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा x + 29, ठीक है ना। 3 साल बाद जो उनकी प्रोडक्ट है एज का, 3 साल बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो होता है 360, तो सिंपली x + 3 रोहन की एज मल्टीप्लाइड बाय 3 साल बाद माताश्री की एज 29 is equal to 306. Okay, so the present age, you have to calculate the present age, you have to form the quadratic equation. The age of the Rohan 3 years from now and age of the mother, Rohan's mother 3 years from now, the product of the two from 3 years now is 306. What is the age? X into x kitna? X square. X into 29 is plus 29x. 3 into x is 3x plus 29 into 3 ho gaya 87 is equal to 306. Okay, so x square 29 plus 3 हो गया 32x plus 87 minus 306 is equal to 0. तो x square plus 32x minus 306 में से 87 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? जब आप 300 में से 87 नहीं 90 मान के चलो तो आपको 210 रह जाएंगे। 210 में से 3 जोड़ो तो 213, 13 में से 6 तो 219 equal to 0. This is the required quadratic equation and this is the end of your exercise 1. Now exercise 2 हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इक्वल क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल क्या होते हैं, एंड हाउ टू फाइंड द रूट्स विद द दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये हम देखेंगे आगे।